आज मनुष्य के पाचन तंत्र पर संबंधित लगभग 50 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के साथ, जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और सब आया हुआ प्रश्न है। तो ये सारे कलेक्शन हुए हैं वैसे प्रश्नों के जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आप लोग भी देखिए और इसको समझिए अच्छी तरह से। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वह मुख से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है? यह मुख से शुरू होती है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि जैसे ही भोजन मुख में जाता है तो लार ग्रंथि से लार निकलता है और उस लार में अमाइलेज, सलेवरी अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जिसका पुराना नाम टाइलिन है। वह स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, किसका पाचन करता है? स्टार्च का। कौन पाचन किया स्टार्च का? तो ये अमाइलेज नामक एंजाइम। क्लियर है? याद रखना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। ठीक है, पाचन नली के बारे में पूछा जा रहा है। पाचन नली का मतलब हुआ मुख से लेकर के मलगुहा तक कितना होता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई लगभग होती है ये 32 फीट होती है। कितनी होती है ये 32 फीट लंबाई इसकी होती है। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, मानव के पाचन नली की लंबाई कितनी होती है? तो 32 फीट होती है। और एक चीज़ और ये याद रखना है कि जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उसके पाचन तंत्र की लंबाई ज़्यादा होती है लेकिन मांसाहारियों के कम होते हैं। क्लियर है? उसकी लंबाई कम होती है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? ठीक है, एक वयस्क मनुष्य है, टोटल हम लोग जानते हैं टोटल कितने टीथ होते हैं? टोटल 32 दांत होते हैं। इसमें आपने फार्मूला पढ़ा है 2123/2123 इंटू 2 इक्वल टू टोटल 32 टीथ होते हैं, है ना। ये 2 इंसाइजर होते हैं, 1 केनाइन होते हैं, 2 प्रीमोलर होते हैं, 3 मोलर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फार्मूला रहता है एक जबड़े के हाफ वाले पार्ट्स का संख्या रहता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है टोटल मिलाकर के कितना पाया जाता है। तो ये एक्चुअल में हमारे पास जो होता है इस दांत के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, किसके बारे में? कैनाइन के बारे में, जिसका दूसरा नाम जो स्वदंत का होता है वो रदनक भी है। ठीक है, क्या नाम है उसका? इसका नाम होता है रदनक। ठीक है, या फिर कैनाइन। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। याद रखना है इसकी संख्या कितनी होती है टोटल? तो टोटल 4 होती है, क्योंकि ऊपर के जबड़ा में 2, नीचे के जबड़ा में 2 होती है। तो इस तरह से टोटल 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 4। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है अस्थियों और दांतों में कौन सा केमिकल मौजूद रहता है? ठीक है, अस्थियों और दांतों में, ठीक है, यानी बोन्स और टीथ में मुख्य रूप से कौन सा केमिकल होता है? आप लोग को भी पता होगा या इसका आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत के एनेमल का कर्बुरन किस कारण से होता है? ठीक है, एनेमल का मतलब क्या होता है? तो दांत के ऊपर का जो परत होता है उसको कहते हैं एनेमल, और ये सबसे मजबूत होता है, सबसे कठोर होता है। ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ। दांत का एनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, क्या है ये? हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो यह किस कारण से, कार्बोरन का मतलब होता है डैमेज होना, नष्ट होना, खत्म हो जाना। तो किस कारण से ये खत्म होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड होना।
अगर पानी में ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड है तो इसके कारण क्या होता है, दांत का एनामेल का कर्बुरन होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, इसका सही आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, तो जीवन काल में मनुष्य में 2 बार तो दांत निकलते हैं। तो हमने बताया था शुरू में ही कि जो शिशु होता है, शिशु अवस्था में जो होता है, यानी दूध का दांत की संख्या जो होती है टोटल 20 होती है, और वयस्क में दांतों की संख्या टोटल 32 होती है। यानी ये 20 दांत अगर टूटेगा तो इसके जगह पर दोबारा दांत और आएगा, यानी 20 दांत तो आता ही आता है। ठीक है, दोबारा। अब बाकी जो है 12 दांत ऐसा है जो कि दोबारा नहीं आता है, ये टूट गया तो टूट गया, ख़त्म कहानी। लेकिन 20 दांत का दोबारा जन्म होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो बहुत ही आसान है, दांतों में क्या पाया जाता है मुख्य रूप से, तो दांतों में मुख्य रूप से पाया जाता है कैल्शियम। क्या पाया जाता है, कैल्शियम। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है। दांत हमारा किस कारण से नष्ट होता है। तो पानी में एक तत्व पाया जाता है फ्लोरीन। इस फ्लोरीन के कारण हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ये परेशानियां होती है। तो दांतों की विकृति का मुख्य कारण क्या है, फ्लोरीन है। नेक्स्ट, दांत के क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है। तो इसके लिए जो मिलाया जाता है वो है फ्लोराइड। ठीक है, दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है, तो ये फ्लोराइड मिलाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, एक वयस्क मानव में सामान्यतः क्या सही है ये बताना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि टोटल 32 दांत होते हैं, ये बात तो पता है। ठीक है, चवर्णक और अग्र चवर्णक 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर चवर्णक की बात हो रही है ना। चवर्णक का मतलब मोलर, जो कि लास्ट में होता है। फार्मूला भी अगर हम देखें 2 1 2 3 होता है, यानी लास्ट में 3 है। तो ये हाफ जबड़े का है, तो ऊपर का पूरा जबड़ा में 6 हो गया, नीचे भी 6 हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि पूरा अगर पूरे वयस्क मनुष्य की बात करें कि उसके मुंह में कितना चवर्णक होता है, तो टोटल 12 होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र में कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। ठीक है, कड़वाहट की संवेदना मतलब अगर जीभ का पार्ट्स अगर हम देखें, ठीक है, तो जीभ के अलग अलग भागों पर अलग अलग स्वाद होता है। जैसे आगे वाले भाग पर अगर हम देखेंगे तो ये आगे वाला भाग पर नमकीन स्वाद रहता है, साइड वाले में क्या रहता है, खट्टा रहता है और मीठा रहता है। ठीक है, और पीछे वाला भाग जो रहता है इस पर तीखापन रहता है, बीटर स्वाद रहता है। तो यहाँ पर कड़वाहट के बारे में पूछा गया है, तो कड़वाहट कहाँ होगा, पीछे वाले भाग पर पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, पीछे वाले भाग पर क्या होता है, कड़वाहट पाया जाता है। आगे वाले भाग पर क्या पाया जाता है, तो नमकीन वाला भाग पाया जाता है। ठीक है, किनारे वाले भाग, यानी किनारे का मतलब ये पार्श्व भाग, साइड वाले भाग पर जो होता है ये मीठा होता है और खट्टा होता है। यानी खट्टा मीठा का आपको पता जो चलेगा जीभ के साइड वाले भाग से चलता है, लेकिन तीखापन का जो पता चलेगा वो जीभ के पिछले भाग से हमको पता चलता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है। आगे ये क्वेश्चंस और इसका जवाब क्या होगा अभी मैंने बताया ही, ये पार्श्व भाग होगा। क्लियर है। लार किसके पाचन में मदद करती है, यह भी आपका पहले ही हो चुका है। लार किसको पचाती है, तो लार स्टार्च का पाचन करती है। क्योंकि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। और एमाइलेज क्या करता है, तो एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। क्लियर है। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये भी आपको पता ही है कि लार में कौन सा एंजाइम होगा, तो टाइलिन होता है। इसी का दूसरा नाम अमाइलेज होता है। टाइलिन पुराना नाम है, नया नाम जो है अमाइलेज है। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो लार का क्या फायदा हम लोग को नहीं होता है? ठीक है, ये देखते हैं। तो यह निगलने में मदद करती है तो करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है तो यह नहीं करती है। ये वाला काम, यही आंसर होगा। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है तो हाँ, साफ रख सकती है। यह ओठों तथा जीवा गति का अनुकूल बनाता है, यानी इसका राइट आंसर जो होता है ये बी नंबर होगा, परफेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो डायस्टेज एंजाइम का जो स्रोत होता है ये लार ग्रंथि ही होता है। ठीक है, कौन सा होता है ये? लार ग्रंथि। नेक्स्ट, आमाशय में डैश एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो आमाशय में पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पचाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ट्रिप्सिन जो होता है ये पैनक्रियाज वाले में रहता है, यानी ये छोटी आंत में जा कर के पचाएगा, यानी कि डिओडेनम में ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ही पचाता है। ठीक है, लेकिन ट्रिप्सिन आगे वाले में काम आता है, लेकिन यहाँ पर आमाशय के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए राइट आंसर पेप्सिन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो हमने बताया था चीफ सेल होता है इसका मुख्य रूप से, तो चीफ सेल का मतलब ये मुख्य कोशिकाएं। ठीक है, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं मुख्य कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये याद रखना है, मुख्य कोशिकाएं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। आमाशय में पाया जाता है, पता है, HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? तो ये भी पता है, अभी तुरंत पता चला। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। कौन सा अम्ल रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे डैश में संग्रहित करते हैं। तो मवेशी जब घास निकलती है तो उसको आप देखे होंगे, जानवरों को घास को वह चबाती उस समय नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ चरते जाती है, सारा घास को जो है अपने पेट में जमा करते रहती है। तो उसका पेट कई भागों में बटा रहता है। तो उसका जो पहला भाग होता है आमाशय का, जिसको कहते हैं हम लोग प्रथम आमाशय, वहाँ पर ये सारे घास को, सारे भोजन को जमा रखती है। जब वह मवेशी बैठती है तो वहाँ से उस सारे भोजन को बाहर निकाल के मुख में ला करके उसको फिर से चबा करके मुख्य आमाशय में फिर भेजती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर प्रथम आमाशय। नेक्स्ट है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसका भी आंसर आप लोग को पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगला है, आसंजित श्लेष्माभ यानी कि म्यूकस के बारे में पूछा जा रहा है कि क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? तो इस पर क्या होता है? तब पेप्सिन का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा इस पर? श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। ये इसका सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय स्रवन किसकी विशेषता है? तो अम्लीय स्रवन मतलब कहाँ से निकलती है? तो ये जठर रस से निकलती, जठर रस में पाया जाता है अम्ल, और ये जठर ग्रंथि से निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि जठर ग्रंथि। अंग्रेजी में इसी को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। तो यहाँ से हमारा HCl निकलता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये अम्लीय स्रवन है। क्लियर है? नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन का बदलाव किस में होगा? जिसमें से वह बना है, यानी कि एमिनो अम्ल में, है ना। प्रोटीन का अगर कंप्लीट पाचन होता है तो प्रोटीन का कन्वर्सन किस में हो जाएगा? एमिनो अम्ल में होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो सीधी सी बात है, जब प्रोटीन का पाचन होता है तो एमिनो एसिड बनता है, तो एमिनो एसिड क्या बनाएगा? तो ये प्रोटीन ही बनाएगा, है ना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 27,
निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो हमारी बॉडी में जो टोटल एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है वो 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता है। ठीक है, हमारे शरीर को किस लिए चाहिए ये एमिनो एसिड? तो चूंकि हमारे शरीर में कई प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उस प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 एमिनो एसिड चाहिए। इस 20 में से 10 और 10 होता है आवश्यक होता है और 10 क्या होता है? अनावश्यक होता है। यानी जो आवश्यक है वह एमिनो एसिड हर हाल में हमको भोजन के द्वारा चाहिए ही चाहिए, और जो अनावश्यक है तो वह एमिनो एसिड हमारे शरीर के अंदर बनता है। तो इस तरह से होता है। लेकिन इसी में से, ठीक है, कुछ एमिनो एसिड ऐसा होता है जो अर्ध अनिवार्य है, इसको हम लोग कहते हैं ये हिस्टिडीन एमिनो एसिड। तो याद रखना है, हिस्टिडीन एमिनो एसिड इसका राइट आंसर है। ओके, इम्पॉर्टेंट है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश कौन सा हो जाएगा? तो चूंकि जठर की बात हो रही है, यानी कि आमाशय की बात हो रही है, वहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है और पेप्सिन पचाता है। तो वहीं पर आप देखे होंगे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय। यानी अम्लीय माध्यम में ही मानव के आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो प्रोटीन को आप देखे थे आमाशय में ही ये खेल हुआ था, है ना? तो वहाँ पर पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन किसमें करता है? पेप्टोन में कर देता है। तो पेप्टोन भी अभी कंप्लीट पचा हुआ नहीं है, पेप्टोन भी आगे जाकर के एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा, तब प्रोटीन का कंप्लीट पाचन होगा। अभी ये कंप्लीट पाचन नहीं है, ठीक है। लेकिन आमाशय में प्रोटीन पेप्टोन में बदल जाता है और ये बदलने का काम करता है पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम पेप्सिन तो है ही, ट्रिप्सिन भी है, गैस्ट्रिन नहीं है, टाइलिन है। ये तीनों का तीनों है। पेप्सिन आप देखे होंगे कि आमाशय में निकलती है ये, और ये पैनक्रियाज से है यानी अग्न्याशय से, और टाइलिन एंजाइम जो होता है ये मुख में रहता है ना। लेकिन गैस्ट्रिन एंजाइम कहीं नहीं होता, ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर। अगला है, दूध को दही में कौन जमाता है? तो ये होगा राइट आंसर रेनिन, ठीक है। प्राय आप देखे होंगे बच्चा चूँकि दूध पीता है तो अगर कभी कभी बच्चा जब उल्टी करता है तो देखिए दही के रूप में निकलता है। तो वास्तव में क्या होता है कि बच्चे के आमाशय में पेप्सिन के जगह पर रेनिन एंजाइम स्रावित होता है। यह रेनिन क्या करता है, दूध में एक प्रोटीन होता है केजिन, इसका पाचन करता है ये रेनिन, है ना। बड़ा होने के बाद यह रेनिन एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, बड़े आदमी में रेनिन एंजाइम नहीं निकलता है, ठीक है। लेकिन छोटे बच्चे में यह एंजाइम भरपूर मात्रा में निकलता है जो दूध को पचाता है। तो दूध को वहाँ पर पचाने का मतलब है कि दूध वहाँ पर स्कंदित हो जाता है, पच करके वो दही जैसा पदार्थ बनाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पाराकेजिन या कैल्शियम पाराकेजिन कहते हैं उस दही को। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, आ ही गया वो क्वेश्चन, दूध वाले प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? तो रेनिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? यानी दूध में कह रहा है कौन सा प्रोटीन है और शर्करा है यानी शुगर है। तो प्रोटीन इसमें पाया जाता है, केजिन पाया जाता है, और शर्करा लैक्टोज पाया जाता है, यानी ये राइट आंसर है, ठीक है। केजिन और लैक्टोज, ये आंसर। लैक्टोज क्या है? तो लैक्टोज शर्करा है, अब प्रोटीन कौन है? तो केजिन है। तो याद रखना है, ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन, फिर वही क्वेश्चन है, केजिन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन वाले भाग को हम लोग कहते हैं, प्रोटीन वाले भाग को कहेंगे हम लोग एपो एंजाइम, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एपो एंजाइम कहते हैं, और पूरे एंजाइम को कहते हैं हम लोग होलो एंजाइम, ठीक है।
क्या कहते हैं इसको हम लोग, पूरे एंजाइम को, चूँकि एंजाइम में क्या होता है, वैसे ये एंजाइम तो प्रोटीन का ही बना होता है, लेकिन एंजाइम में कभी कभी प्रोटीन के अलावे भी अन्य पदार्थ हो सकते हैं। तो पूरा का पूरा एंजाइम रहेगा तो इसको हम लोग होलो एंजाइम कह देंगे, लेकिन इसमें जो प्रोटीन वाला भाग है तब इसका नाम हो जाता है एपो एंजाइम। प्रोटीन वाले भाग को क्या कहेंगे हम लोग, एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। फिर इस तरह क्वेश्चन आया, कौन सा नहीं है, पेप्सिन तो है ही, रेनिन तो है ही, इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन। यह कोई पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एंजाइम है। एंजाइम नहीं रहेगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा। ठीक है, होने का तो होगा, एंजाइम के बिना भी भोजन का पाचन हो सकता है, लेकिन बहुत समय लगेगा। हो सकता है आज खाना खाएंगे तो 1 महीना बाद पचे, तो इतना अगर लेट से पचेगा तो हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए एंजाइम यहाँ पर बनता है जो जल्दी पाचन कराता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए। तो ये जाइमेज एंजाइम होता है, प्रायः यह एंजाइम ईस्ट में होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार ये पूछा भी गया है, पीएससी में ये क्वेश्चंस आ रहा है ना। वैसे जितना क्वेश्चन मैंने बताया सब आया हुआ ही क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, तो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है। तो ये ईस्ट है, ईस्ट में पाया जाता है ये जाइमेज एंजाइम। जाइमेज ही ग्लूकोज को क्या करता है, इथाइल अल्कोहल में बदलता है। नेक्स्ट है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एच भी अपना आकार अक्सर बदल लेता है। आप लोग ये जाने हो, ये चूँकि पाचन तंत्र से रिलेटेड नहीं है, एंजाइम से रिलेटेड हो गया। ठीक है, एच एक प्रकार का वायरस है जिसके कारण बीमारी होती है एड्स। ठीक है, बड़ा ही खतरनाक बीमारी होता है, और इस वायरस में आप लोग जानते हैं कि इसका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है ना। तो आरएनए होने के कारण जब ये अपना कॉपी करता है, यानी एक वायरस से दूसरा वायरस जब बनता है तो ये पहले आरएनए से डीएनए बनाता है। ठीक है, जनरली क्या होता है हम लोग के शरीर में या अन्न में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है ना। और इसके लिए एंजाइम इसके पास होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखना है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है, क्या होता है, बड़ा ज़रूरी होता है मछली खाना। ठीक है, क्योंकि मछली में वो एमिनो अम्ल है जो हमारे शरीर में नहीं बनता, यानी कि एसेंशियल एमिनो एसिड है, यानी कि आवश्यक एमिनो अम्ल यहाँ पर मौजूद है। ये जाएगा तो हमारे शरीर में कई प्रकार के विशिष्ट प्रोटीन बनेंगे। क्लियर है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए मछली खाना चाहिए। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो यानी कि मुख में क्या होता है, स्टार्च का पाचन होता है, तो माल्टोज बनता है, तो कौन पचाता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन किस में होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एमाइलेज भी दिया है, एक टाइलिन भी दिया है। तो आंसर तो दोनों लगभग सही है। अगर टाइलिन नहीं देता आंसर तो एमाइलेज सही होता, लेकिन अगर टाइलिन दे दिया है तो टाइलिन ज़्यादा सही है, क्योंकि एमाइलेज जो होता है पेनक्रियास से भी निकलता है, और मुख में जो एमाइलेज निकलता है इसका पूरा नाम होता है सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, पूरा नाम इसका होता है सैलिवरी एमाइलेज। तो अगर सैलिवरी एमाइलेज रहता तब वो राइट आंसर रहता, तब दोनों, तब टाइलिन और सैलिवरी एमाइलेज एक ही है। तो टाइलिन मुख्य रूप से एमाइलेज को ही कहते हैं जो मुख में स्रावित होता है, जो लार ग्रंथि से निकलता है। तो इसका राइट आंसर टाइलिन होगा। कौन सा होगा, टाइलिन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। यहाँ तो सब प्रोटीन ही है, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है, एल्बुमिन भी प्रोटीन है, क्रिएटिन भी, एंजाइम भी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिन। ये रेशेदार प्रोटीन है, ये हमारे बाल में भी पाया जाता है। ठीक है,
केराटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? हमारे बाल में भी पाया जाता है और ये एक रेशेदार प्रोटीन है। नेक्स्ट, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं? तो ये छोटी आंत में होती है। छोटी आंत का जो भाग होता है एलियम है ना, इसकी दीवार पर जाते हुए बहुत सारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है ना। क्योंकि छोटी आंत में क्या होता है, मैक्सिमम भोजन का पाचन हो जाता है और उसका अवशोषण इसी रसांकुर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? फिर वही क्वेश्चन एक तरह से आ गया, तो सबसे अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ठीक है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से होता है अवशोषित? तो ये यही आंसर इसका भी फिर से छोटी आंत ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मोइड कोलोन किसका भाग है? तो ये बड़ी आंत का भाग होता है। तो बड़ी आंत में ही पाया जाता है। सीकम पाया जाता है जिसमें कि अपेंडिक्स जुटा रहता है। फिर कोलोन भाग होता है जो कि कई भागों में बटा रहता है। असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन है ना, ट्रांसवर्स कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, यानी ये वो कोलोन होता है जो कि मलाशय से आकर के जुटता है, रेक्टम से आकर के जुटता है। यानी कि बड़ी आंत का वो वाला भाग जो कि मलाशय से आके जुट रहा है उसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कोलन। तो राइट आंसर है बड़ी आंत। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लीवर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। लेकिन अगर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछता तो थायराइड होता, लेकिन सारे ग्रंथि की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पर लीवर आंसर होगा। लेकिन अगर अंतःस्रावी रहता तो सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड होती। क्लियर है। नेक्स्ट है, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो लीवर में शर्करा जमा रहता है। ठीक है, हमने बताया था कि जब शरीर में ज़्यादा शुगर हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में और मांसपेशियों में जमा हो जाता है। तो स्रोत किसका बना? शर्करा का ही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता है? कौन एक भी एंजाइम नहीं स्रवण करता है? कि लीवर करता है, लार ग्रंथि, अग्न्याशय, तिल्ली। ठीक है, तो एंजाइम का स्रवण तो लीवर भी नहीं करता है। ठीक है, लार ग्रंथि करता ही, अग्न्याशय करता है और ये तिल्ली भी नहीं करती वैसे। ठीक है, तो दो दो आंसर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो चूँकि लीवर को अब इस मामले में हम लोग मान सकते हैं, क्वेश्चन में याद कुछ फॉल्ट है कि यहाँ से वैसे बाइल निकलता है, ये बाइल क्या करता है? भोजन का पाचन नहीं करता, ये पायसीकरण करता है, यानी कि वसा के बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़े में बदलता है, जिसको हम लोग रासायनिक पाचन नहीं कर सकते हैं। फिजिकल डाइजेशन जरूर हो सकता है लेकिन रासायनिक नहीं। तिल्ली से तो कोई काम नहीं होता, इसका पाचन तंत्र में, पाचन में कोई योगदान नहीं है। तो बेटर आंसर जो हो जाएगा तब तो तिल्ली ही हो जाएगा कि यहाँ इसको कोई पाचन से मतलब नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये आपके सारे आंसर रहे। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, इसको पूरा आप लोग बनाइए। इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ ले हमसे। ठीक है, और जाते जाते कम से कम चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।